नमस्कार दोस्तों, भारतीयत्व चैनल पर मैं क्षितिज आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारतीयत्व चैनल एक कोशिश है भारतीयत्व को जानने की, उसे समझने की और साथ ही आने वाले भविष्य में भारतीयत्व को परिभाषित करने की भी। हमारा देश, उसके तत्व, इन बातों पर हम विविध विषयों पर चर्चा करते रहते हैं और उसका एक महत्वपूर्ण भाग होता है हमारा इतिहास। जिस तरह का देश आज हमारा है, वैसा देश बनने में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी एक आंदोलन का रहा है तो हमारे स्वतंत्रता संग्राम का रहा है। और जैसे ही हमारा देश अंग्रेजों से स्वतंत्र हुआ, तब की परिस्थितियां, उसके बाद बनी सरकारें, उनका भी बड़ा हाथ आज के हमारे देश की परिस्थितियों पर है। जब 1947 में हम आजाद हो रहे थे, तब एक बड़ी आपदा भी हमारे देश में थी, जो मानव निर्मित कही जा सकती है कि हमारे देश में हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे थे। इन्हीं विषयों पर और उसमें भी नवाखली में जो दंगे हुए और वहां पर महात्मा गांधी गए, उन्होंने वहां पर कैसे काम किया, इन सारे विषयों पर जानने के लिए आज हम यहाँ मिले हैं और आज हमारे साथ इस बारे में चर्चा करने के लिए, इस बारे में जानकारी देने के लिए मौजूद हैं कुमार शुभमूर्ति जी बिहार से। कुमार शुभमूर्ति जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ आज की चर्चा में। नमस्कार, नमस्कार क्षिति जी। कुमार जी, कुमार शुभमूर्ति जी को हम सारे जानते हैं। वो प्रसिद्ध समाज सेवक हैं, साथ ही सामाजिक राजकीय विचारक हैं। जेपी आंदोलन जेपी आंदोलन के वो नेताओं में से एक रहे हैं। शुभमूर्ति जी से हम इन सारे विषयों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, जब ये हिंदू मुस्लिम दंगे पूरे देश में चल रहे थे और उसका एक बहुत ही उग्र रूप हमें नवाकली में भी देखने को मिलता है। नवाकली ये प्रदेश आज अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि बांग्लादेश में जा चुका है। पर जब भारत स्वतंत्र होने वाला था या होने होने का था, तब ये भारत में था। पार्टीशन में फिर ये ईस्ट पाकिस्तान का हिस्सा बना और बाद में ये बांग्लादेश का हिस्सा बना। वहाँ पे जो दंगे चल रहे थे, उसकी एक पार्श्वभूमि भी रही है। पहले से वहाँ कुछ दंगे चलते थे और जब 46-47 में दंगे बहुत बड़ा उग्र रूप लेने लगे, तब महात्मा गांधी खुद वहां पहुंचे और उन्होंने उन दंगों को शांत कराने के लिए वहां पर कई दिन रुक कर बहुत काम किया। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे, शुभमूर्ति जी, इस सारे विषय पर पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि जब पूरे देश में दंगे हो रहे थे, हिंदू मुस्लिम दंगे पूरे देश में अलग-अलग प्रदेशों में अलग-अलग जगह पर हो रहे थे, तो महात्मा गांधी जी ने नोआखली ही जाना क्यों चुना? नोआखली में क्या ऐसा वैशिष्ट्य उस बात का है कि उन्होंने उसे चुना? इस पे आपका क्या मत है? इस पे इस विषय पर तो गांधी जी ने खुद भी अपनी भावना व्यक्त की है, लेकिन नोआखली कहाँ पर है, इस उसकी स्थिति समझना पहले ज़रूरी है। और समझिए अभी के उस समय तो हिंदुस्तान में ही था, पार्टीशन नहीं हुआ था, लेकिन पार्टीशन उस वक़्त होने वाला था और अंदाज़ था कि अगर पार्टीशन हो गया तो वो बांग्लादेश में पड़ेगा, जो उस समय बांग्लादेश भी नहीं था, पूर्वी पाकिस्तान बनता। तो जहाँ ब्रह्मपुत्र और गंगा ये 2 नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और वहाँ एक बड़ा डेल्टा क्षेत्र बनता है। उसी डेल्टा क्षेत्र में ये नोआखली भी पड़ता है। अब गांधी जी वहाँ क्यों गए इसके कई कारण लोग बताते हैं अपनी-अपनी सोच समझ से। जैसे ये बताते हैं कि वो बँटवारे के बाद बाहर हो जाता, तभी से अभी से उसकी तरफ ध्यान देना कि हिंदुस्तान-पाकिस्तान में एक दोस्ती का रिश्ता बना रहे, इसलिए उन्होंने वो जगह चुनी। लेकिन गांधी जी ने स्वयं कहा है, जिसका कोई कारण नहीं है, गांधी जी कई काम ऐसा करते थे जो उनकी ही समझ में आती थी बात। उनको लगा कि नोआखली की महिलाएं जो अधिकांश जो हिंदू थीं, वहाँ माइनॉरिटी में हिंदू थे और मुस्लिम बहुत मेजॉरिटी में थे और वहाँ जो दंगा हुआ उन पर बहुत अत्याचार हुआ।
महिलाओं पर जितने तरह के अत्याचार होते हैं वो सब वहाँ किए गए, बलात्कार किया गया, हत्या की गई, बेच दिया गया, जब ज़बरदस्ती दूसरे के साथ शादी कर दी गई, ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कर दिया गया, नंगा कर घुमाया गया, ऐसे अनेक प्रकार के ज्यादतियाँ वहाँ की गईं। पुरुषों के साथ भी हुई, उनके करीब 5,000 लोग केवल नोआखाली क्षेत्र में मारे गए। तो हम समझ सकते हैं कि कितना अत्याचार हुआ। लेकिन गांधी जी ने महसूस किया कि उनकी वहाँ जो महिलाएँ हैं, उनकी पुकार वो सुन रहे हैं। वो चिल्ला रही हैं, क्या बचाइए, बचाइए। तो ये जो एक प्रेरणा होती है, बापू सब लोग कहते थे उनको, बापू की कुछ भावना भी थी, तो जैसे पिता को उसकी बेटियाँ पुकार रही हैं, ऐसी फीलिंग इनको हुई और लगा कि भई अब सब छोड़ कर के वहाँ जाना है और महिलाओं की डिग्निटी, ये इनके मन में पहरा था कि उसको बचाना है। दंगा शांत होगा, तभी ये सब मामला भी सुलझेगा, लेकिन प्राथमिकता इनकी भावना में ये थी कि वहाँ जो इज़्ज़त लूटी गई है महिलाओं की और वो जो बेइज़्ज़त हुई हैं, जो सबसे नीचा तबका है समाज का, यानी गरीब तो है ही लेकिन महिलाएँ हैं, उनको कैसे हम सुरक्षित कर सकते हैं, ये एक चुनौती के रूप में वहाँ पहुँचे। और अहिंसा के पुजारी तो थे ही, सब लोग कहते हैं, तो अहिंसा के तरीके से कैसे हम इस दंगों की आग से खेल सकते हैं, ये उनके सामने एक चुनौती थी। तो समझिए ये ऐसा था कि जंगल में आग लगी है जहाँ, उसमें एक आदमी निहत्था घुस गया और आग बुझाने के लिए। इस तरह की एक भावना थी और इस तरह का वो दृष्टिकोण था। तो संक्षेप में ये कहा जा सकता है कि उनको इस भावना ने प्रेरित किया और वो वहाँ पहुँच गए। अब ये भी ध्यान देने की बात है कि देखिए उस समय जाड़े की शुरुआत थी, नवंबर में वो पहुँचे। अब जाड़े की शुरुआत है, वहाँ कड़ाके की ठंड पड़ती है। उसमें एक निहत्था आदमी बूढ़ा जिसकी उम्र 78 साल की उस वक़्त थी, 77-78 साल के रहे होंगे, दुबले-पतले, उस ठंड में अपनी टोली को लेकर के पहुँच गए और दंगाइयों के बीच चले गए। तो एक ऐसा था कि भई हिंसा को खत्म करना है तो निर्भयता से ही खत्म करना हो। निर्भय बनो, ये जो आजकल हम लोग ये अभियान चलाते हैं, उसका वो बहुत जीता-जागता रूप था कि अगर हम वहाँ गए और निर्भय नहीं रहे, मरने के लिए तैयार नहीं रहे, तो हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। तो अपनी टोली के साथ वो पहुँच गए वहाँ, उस ठंड में भी और नवंबर में पहुँचे तो नवंबर, दिसंबर और जनवरी, जनवरी के बीच में शायद वहाँ से वापस आए। तो ये ठंड की जो पूरे महीने होते हैं, उसको उन्होंने वहाँ काटा और जो कहीं कि शारीरिक रूप से भी चुनौती भरा वो था क्षेत्र। वहाँ के नवाखाली में उन्होंने पदयात्रा जो की, मैं बताऊँगा क्रम में कि नंगे पैर की उन्होंने और वहाँ दलदली चूँकि डेल्टा क्षेत्र था, तो वहाँ की मिट्टी भी दलदली थी, कीचड़ जैसा था, कहीं पानी मिला हुआ था। उनमें से गुज़रते हुए उस ठंड में से उन्होंने वो सारा काम किया और जब पहुँचे, तो अपने श्रीरामपुर पहले पहुँचे 6 नवंबर को। वहाँ अपने 3 साथियों को उन्होंने भेजा कि जा कर के ग्राम संपर्क करो। तो ऐसा नहीं कि खुद जो एक पूरी टोली साथ में लेकर के घूम रहे हैं, उन्होंने अपनी टोली के लोगों को अलग-अलग गाँव में भेज दिया। अकेले भेज दिया, निहत्थे भेज दिया, 2 के 3 के ग्रुप में भेजा और ये जो सबसे अग्रिम टोली भेजी 3 वॉलंटियर्स की, उनको कहा कि अगर तुम लोग मारे गए वहाँ, इसका ज़रा भी दुःख हमको नहीं होगा, बल्कि खुशी होगी कि तुम लोगों ने हिम्मत के साथ मुकाम गए वहाँ और अपनी आहुति दे दी। तो ये उनकी सोच थी और ये तैयारी थी। कुछ गाँव के लोगों ने ये भी कहा कि जब गाँव में गए यात्रा के दरमियान, तो कहा कि भई आप लोग अपने गाँव वापस लौटिए, डर छोड़िए। तो एक गाँव वाले ने कहा कि भाई वहाँ तो कोई संभावना ही है नहीं जाने। हम पहुँचेंगे तो वहाँ पर तो हमला होने करने के लिए लोग तैयार बैठे हैं। जिन लोगों ने हमको मारा, हत्याएँ की, मार भगाया और फिर हम जाएँगे तो मारे ही जाएँगे। तो गांधी जी ने बिल्कुल कहा कि नहीं ठीक है, अगर आप सब लोग मारे जाइए, तो भी कोई हर्ज नहीं, मुझे कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप जाइए वहाँ और हिम्मत दिखाइए। ये जो डर है, वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। तो ये डर को कैसे खत्म करेंगे, ये उनके बात मन में थी।
और ये जो करुणा भाव था वहाँ जाने का कि महिलाओं की इज़्ज़त बचानी है, इस करुणा के का मतलब ये नहीं कि दया भाव से ही वो सारा काम उन्होंने बिल्कुल एक वैज्ञानिक की तरह से जैसे डॉक्टर इलाज करता है मरीज़ का, कष्ट में है लेकिन अगर ज़रूरत है ऑपरेशन करने की तो ऑपरेशन भी करता है। भावुकता में वो अपने हथियार रख नहीं देता है। उसी तरह से गांधी ने किया कि जब पहुँचे तो उनको सबसे पहले लगा कि इनको जो डरे हुए लोग हैं उनका डर भगाना है। उसके लिए मरने को तैयार हो, अपने वॉलंटियर्स को भी और खुद तो तैयार थे ही मरने के लिए और गाँव वालों को भी यही कहा कि आप लोग डर छोड़ के और मरने के लिए नहीं तैयार होइएगा, तो ये इज़्ज़त लुटा करके और बेइज़्ज़त होकर के ज़िंदगी जीने का कोई मतलब नहीं। तो ये सब समझाया उन्होंने और गाँव वालों ने समझा भी इस बात को, हिंदुओं ने भी समझा और मुसलमानों ने भी समझा कि उन्होंने जो ज़्यादती की है, उस वो अपनी गलती भी शुरू में तो मुसलमान उनसे अलग-अलग भागते रहे, अपराध भाव भी उनके मन में था और हिंसा भाव भी मन में था। पार्टीशन के कारण जो पार्टीशन का माहौल बना था, उसमें भी जगह-जगह ऐसे गुट खड़े हो गए थे जो हिंसक रूप जिन्होंने ले लिया था मुसलमानों के और हिंदुओं पर हमला करने। उन लोगों ने भी धीरे-धीरे इस चीज़ को महसूस किया कि नहीं ये गलत है और करीब 46 49 गाँव में गए गांधी जी घूमते-घूमते पैदल ही और 46 दिन वहाँ उन्होंने बिताए। तो ये उनकी कार्यपद्धति रही और अलग-अलग टोलियों में लोगों को भेजा। उसमें उस टोली में डॉक्टर लोहिया भी थे, ठक्कर बापा भी थे, बीच में मिलने जवाहरलाल भी आए। तो जवाहरलाल तो आए एक मुलाकात करने कि भारत के सामने जो पार्टीशन का मुद्दा है, उस पर क्या गांधी जी की राय है। लेकिन ऐसे दिग्गज लोग उस टोली में थे और किसी को उन्होंने एक साथ नहीं रखा। तो अलग-अलग भेजा कि जाकर के मुकाबला करो, मारे जाओगे तो मारे जाओगे। ये उनकी स्पिरिट थी। आपने थोड़ा अभी बताया कि उन्होंने किस तरह से काम शुरू किया वहाँ पर। तो और अगर हम डिटेल में बात करें, तो उनकी कार्यपद्धति वहाँ पे किस तरह की थी? उसके क्या वैशिष्ट्य आपको लगते हैं कि क्या उन्होंने सोचा, उसके पीछे की सोच क्या होगी? और चीज़ों का जब सामना करना होता है, तो एक स्ट्रैटेजी जो होती है एक नेता की, एक समाज सुधारक की, तो वो क्या स्ट्रैटेजी उनकी थी ऐसा आप कहेंगे? देखिए ऐसे गांधी जी कोई काम स्ट्रैटेजी बना के नहीं करते थे, कि जब जैसी परिस्थिति रहती थी उसको वो इतने सेंसिटिव थे कि उस परिस्थिति के अनुसार रिस्पॉन्ड करते थे। तो उस जहाँ नफ़रत की आग फैली हुई है, वहाँ भी उन्होंने एक ज़ोर दिया कि प्रार्थना ज़रूर रोज़ होगी और जो उनकी प्रार्थना थी, जिसको मुसलमान समझते थे कि हिंदू प्रार्थना है, हिंदू समझते थे कि भाई इसमें मुसलमानों की बात क्यों है? ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, वहीं नोआखली की यात्रा में ही ये अल्लाह नाम उन्होंने जोड़ा। सबको सन्मति दे भगवान, रघुपति राघव राजा राम ये जो प्रार्थना थी इसमें पहले ईश्वर अल्लाह तेरे नाम नहीं था। लेकिन वहाँ पर मनु गांधी ने सुझाया कि भाई गुजरात में किसी मंदिर में उन्होंने किसी पुजारी को ऐसा गाते सुना है। गांधी जी बड़े खुश हुए, उन्होंने उसको अपने इस प्रार्थना में शामिल कर लिया। तो शुरू में तो मुसलमान भी शामिल नहीं होते थे, लेकिन धीरे-धीरे कुछ मुसलमान शामिल होने लगे, फिर और ज़्यादा शामिल होने लगे। उनकी बातों को सुन कर के उनका असर हुआ लोगों के दिल पर। सच की बात तो असर करती ही है। लेकिन फिर भी एक टोली थी जो इनसे खुन्नस खाई हुई थी कि ये दंगा मिटे नहीं। गांधी जी से पर्सनल सवाल नहीं था, लेकिन ये जो हिंदू-मुस्लिम नफ़रत थी, जब ये पदयात्रा करते थे तो रास्ते पर कीचड़ फेंक दिया, काँटा फेंक दिया, यहाँ तक कि आदमी के पाखाने भी उठाकर लोग फेंक देते थे। तो जब गांधी जी को ये लगा कि ये हमारे चलने में भी नहीं चाहते हैं कि मैं चलूँ और काँटे बिखेर रहे हैं, तो उन्होंने इसके रिस्पॉन्स में चप्पल अपनी उतार दी। यानी एक रिस्पॉन्स हो सकता था कि भाई कुदाली लेके साथ चलो, जहाँ काँटे हैं उनको साफ करो। लेकिन इनका रिस्पॉन्स था कि उन्होंने चप्पल अपनी फेंक दी और पैदल चलने लगे। तो पूरी यात्रा उन्होंने नंगे पैर उस कीचड़ भरे और ठंड से भरी ज़मीन में पदयात्रा की। तो ये उनका एक अहिंसक रिस्पॉन्स था हिंसा के खिलाफ। यानी हिंसा जितनी बड़ी होगी, हमारी अहिंसा भी उतनी बड़ी होगी। और घर-घर जाकर के लोगों से मिलना, उनके दिल को छूना, उनकी तकलीफ सुनना, मुसलमानों की भी बात सुनना, हिंदुओं की भी बात सुनना
जहाँ-जहाँ ज़्यादतियाँ हुईं, उन सब ख़ास-ख़ास जगहों पर वो गए, तालाब देखा जो लाशों से पटी हुई थी, कुएँ देखे जो भरे हुए थे। लोगों ने 4-5 आदमियों को जला दिया, कहीं उनकी हड्डियाँ बिखरी हुई थी। ऐसी जगहों पर भी गए और लोगों का दुखड़ा सुने। तो लोगों का दुःख बाँटना और अपनी बात कहना और जिसको कहिए कि सच के भरोसे सच में लोगों की आस्था को जगाना और मौत का भय छोड़ देना। ये 3-4 चीज़ें थी जिन्होंने उसको सामने रख कर के काम किया। और नफ़रत के बीज कहाँ-कहाँ हैं, इसको भी वो जैसे एक देखिए कि स्त्री-पुरुष का जो भेद है समाज में, ये भी एंगल उन्होंने देखा कि भई जब तक कि औरतों की इज़्ज़त का सवाल अगर है, तो स्त्री और पुरुष बराबर नहीं माने जाएँगे, उनकी बराबर के रिश्ते स्थापित नहीं किए जाएँगे। एक औरत, औरत के रूप में नहीं, मनुष्य के रूप में देखी-समझी जाए। इस काम को भी उन्होंने वहाँ शुरू किया और जिसके कारण उनकी काफ़ी कई लोगों ने खिंचाई भी की, कई लोगों ने विरोध किया। कुछ लोग उनकी टीम को छोड़कर चले गए कि भई ये उनके साथ जो महिलाएँ थीं, लड़कियाँ थीं, उनके साथ उन्होंने कहा कि निर्वस्त्र होके मेरे साथ सो और कैसे हम एक पिता-पुत्री उस तरह से साथ सो सकते हैं, रह सकते हैं, इसका उन्होंने वहाँ प्रयोग किया। इसके पीछे मंशा यही थी कि एक औरत और मर्द दोनों इंसान हैं। एक जो सेक्सलेसनेस कहिए, यानी यौनिकता से ऊपर उठ जाना, उससे ऊपर उठ करके स्त्री पुरुष को देखे, पुरुष स्त्री को देखे। ऐसा एक समाज बराबरी का, इस हद तक बराबरी का वो बनाना चाहते थे, तो उस जहाँ चारों तरफ आग लगी है नफ़रत की, उस बीच में यह प्रयोग उनको अहिंसा के लिए ज़रूरी लगा। अगर अहिंसा को मज़बूत बनाना है, उसकी स्थापना करनी है, तो एक तो चौतरफी मज़बूती होनी चाहिए। स्त्री-पुरुष के रिश्ते को भी उन्होंने उठाया। अछूत के रिश्ते को भी अब हिंदू हैं, हिंदू ही वहाँ विक्टिम हैं, हिंदू ही मारे जा रहे हैं। लेकिन उनके बीच जो छुआ-छूत की भावना थी, उसको भी उन्होंने चैलेंज किया। और जैसे 1934 में उन्होंने कहा था, बिहार में भूकंप आया था, ये भूकंप क्यों आया है? आप समाज में जो बिहार के समाज में जिस तरह का छूत-छात है और लाखों लोगों को अछूत मान करके हम व्यवहार करते हैं, उसके खिलाफ प्रकृति ने ये सज़ा दी है, ऐसी उनकी मान्यता थी। लेकिन अब वो मानते थे, लोगों ने काफ़ी आलोचना भी की उस वक्तव्य की। वही बात उन्होंने नोआखाली में भी कही, कि आप लोग जब तक कुछ लोगों को इतना नीच मानते हैं जो अछूत हैं आपके आपके लिए, तो ये स्थिति जब तक बनी रहेगी, तो आप पर ऐसी विपदाएँ आएँगी ही। अभी जो आई हैं इससे भी ज़्यादा विपदाएँ आएँगी। इसलिए आप अपने बीच की कुरीतियों को दूर कीजिए और मनुष्य को मनुष्य के समान मानना सीखिए। तो ये पहलू भी उन्होंने नोआखाली की यात्रा में जोड़ा। तो सांप्रदायिकता को तो एक पहलू था ही, लेकिन हिंदुओं के लिए अछूतपन जो उनके बीच बुराई थी, उसके खिलाफ भी बात कही और खुल कर के कही। स्त्री-पुरुष के संबंधों की बात उठाई। तो एक तरह से समझिए उनका दृष्टिकोण एक सामाजिक समाज वैज्ञानिक का था, कि कैसे हम लोगों को उनके स्तर से उठाएँ, ताकि अहिंसा की तरफ समाज बढ़ सके। और इस काम का कभी उन दंगों के खिलाफ तो बात की ही, नफ़रत के खिलाफ बात की, लेकिन प्रभाव ऐसा पड़ा कि नोआखाली में जो लोग एक-दूसरे के खून के प्यासे थे, 1 महीने के अंदर वो प्यास उनकी बुझ गई। खून बहाने से नहीं बुझी बल्कि प्यास अंदर से निकल गई। और इसको तो माउंटबेटन ने यहाँ तक कहा, जो उस समय के बहुत बड़े अधिकारी थे, बहुत बड़े क्या वो तो यहाँ वायसराय ही बन के आए थे। माउंटबेटन ने कहा कि जो एक बटालियन फ़ौज की काम नहीं कर सकती थी, वहाँ जा कर के दंगे को शांत करना। बिहार में दंगे हो रहे हैं, दिल्ली में दंगे हो रहे हैं, लेकिन फ़ौज नाकाम है। वहाँ गांधी जी की अकेली एक टुकड़ी गई और उन्होंने दंगों को शांत कर दिया। कितना बड़ा प्रभाव गांधी जी के अहिंसा का पड़ा। इसमें एक और बात सामने आती है कि कई लोगों ने कहा कि गांधी जी अपने अंतिम दिनों में प्रभावशाली नहीं रहे थे। उनकी बात कांग्रेस नहीं सुनती थी, उनकी बात अंग्रेज़ नहीं सुनते थे, उनकी बात बँटवारे के मामले में उनके मित्रों ने नहीं सुनी। तो वो इर्रेलेवेंट होते गए थे, प्रभावहीन होते गए थे। लेकिन ये उस दृष्टि से है जो
जब हम सत्ता के गलियारों में किसका क्या स्थान है, संगठनों में किसका क्या स्थान है, इस तरीके से सोचते हैं, तो हमको नज़र आता है कि गांधी वहाँ बहुत कमज़ोर थे। लेकिन अगर हम जनता के बीच जाते हैं, देश की समस्याओं को लेकर के जन समुद्र जो भारत का है, वहाँ गांधी की क्या स्थिति थी, तो वहाँ वो सबसे ज़्यादा मजबूत थे, बल्कि अपने अंतिम दिनों में उनकी सबसे ज़्यादा शक्ति प्रकट हुई और वो प्रभावी रहे। तो ये भी समझना चाहिए कि अहिंसा किस तरह से अपनी ताकत को प्रकट करती है। वो सत्ता का इस्तेमाल करके अपनी शक्ति प्रकट नहीं करती है, बल्कि जनता के बीच सीधे कूद करके, चाहे उसकी नफ़रत हो, चाहे उसकी समस्या हो, उनसे जूझने में अहिंसा की ताकत प्रकट होनी चाहिए और वो गांधी जी ने करके दिखाई। तो मैं प्रभाव की बात कह रहा था, एक बहुत बड़ा प्रभाव ये पड़ा, जो समझिए कि पौराणिक कथाओं की तरह का ये प्रभाव है। कहानी है कि राम जब वन में जा रहे थे, वनवास के समय, तो उनके एक पत्थर उनके पैर से टकराया, वो अहिल्या पत्थर बन गई थी, उसका उद्धार हुआ। महात्मा गांधी जब नोआखाली में थे, तो ऐसी सैकड़ों महिलाएं थीं, जिनको शाप से पत्थर बना ही दिया जाता। जिस तरह के शाप से अहिल्या पत्थर बनी, वो तो फिर झांसे में आकर के उनके साथ, अब वो कहानी आप सब जानते हैं, जिसके कारण उनके पति ने शाप दिया कि पत्थर बन जा। उनके पैर से टकरा कर राम ने अहिल्या का उद्धार किया। लेकिन यहाँ तो ये स्थिति थी कि सैकड़ों महिलाएं थीं, जिनको घर वाले स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उनके साथ बलात्कार हुआ था, उनका धर्म परिवर्तन हुआ था। यानी समाज में उनकी कोई स्थिति ही नहीं रहती, या तो आत्महत्या कर लेती या मारी जाती, यानी एक तरह से पत्थर बन करके ही उनको जीना पड़ता। तो ऐसी सैकड़ों महिलाओं का गांधी जी के प्रभाव के कारण परिवार वालों ने उनका स्वीकार किया। बलात्कार हुआ है, लेकिन उसको स्वीकार किया। मुसलमान घरों में दूसरी जगह 4, 5, 10 दिन रही हैं, तो भी घर वालों ने उसको खुशी से स्वीकार किया। मुसलमानों ने खुद उन महिलाओं को साथ लाकर माफ़ी माँगी और उनके घर पहुँचाया। इस तरह से मैं मानता हूँ कि ये जो अहिल्याएँ थीं या अहिल्याएँ बनतीं, उनका उद्धार गांधी जी ने उसी समय किया। और अंगुलीमाल डाकू का जो है कि कई लोगों का हृदय परिवर्तन, वहाँ गांधी जी जो लोग दंगे में लगे हुए थे, मरने-मारने पर उतारू थे, उन लोगों का हृदय परिवर्तन। वो अपनी भूमिका उन्होंने छोड़ दी और गांधी जी के साथ लग गए शांति की स्थापना करने। कई एक गाँव से दूसरे गाँव जाते समय उनका साथ देते थे और फिर लौट करके अपने गाँव में शांति बनी रहे, हिंदुओं पर फिर हमला नहीं हो, इसके लिए काम करने लगे वो। इसको मैं तुलना करता हूँ उससे, अहिल्या की स्थिति से और अंगुलीमाल की स्थिति से। और ऐसे अनेक उदाहरण, तो आप इस पर तो काफ़ी चीज़ें लिखी गई हैं, वर्णन भी है, लोग पढ़ेंगे तो उनके सामने ये सब बातें साफ होंगी। लेकिन नोआखली का एक बड़ा प्रभाव ये भी था। नोआखली की जो दंगे हुए, हमने जो शुरू से चर्चा की उसमें अगर कुछ हम और बातें जोड़ना चाहें तो मैं कुछ सवाल पूछ रहा हूँ कि जितनी मेरी जानकारी है, थोड़ा बहुत मैंने उसके बारे में जानकारी ली, तो वहाँ पे बहुतायत मुस्लिमों की थी, अल्पसंख्यक हिंदू थे और मुस्लिमों द्वारा हमले किए जा रहे थे हिंदुओं पर और ऐसे में बिल्कुल। गांधी वहाँ पर पहले गए, यानी एक तरह से कहें तो वो हिंदुओं को बचाने के लिए वहाँ पे गए। तो क्या उन्हें ऐसा नहीं लगा कि इसे उस तरह से देखा जाएगा कि एक हिंदू नेता हिंदू लोगों को बचाने के लिए पहले आया, बाकी देश में जहाँ बाकी किसी प्रदेश में ऐसा भी हो रहा होगा जहाँ पे मुस्लिम अल्पसंख्यक है, उन्हें ज़्यादा मारा जा रहा है। तो ऐसा उन्हें डर नहीं लगा क्या एक बात और आज जो एक प्रचार गांधी जी के खिलाफ दुष्प्रचार चलता है, कि वो मुस्लिमों की ज़्यादा अ, तरफ पक्षित। तरफ थे और हिंदुओं के खिलाफ थे। तो उससे भी जोड़कर हम क्या बोल सकते हैं इस बारे में? देखिए, ये तो उनके सामने कई लोगों ने कहा कि आप वहाँ मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं को बचाने जा रहे हैं और मुसलमानों की खिलाफत करने जा रहे हैं। आप हिंदू हैं और इसलिए हिंदुओं को बचाने जा रहे हैं। मुस्लिम लीग ने इसका काफ़ी प्रचार किया।
मुस्लिम लीग के नेताओं ने काफ़ी कोशिश की कि गांधी जी वहाँ न जाएँ। उनको उनसे बहस की, समझाने की कोशिश की। जब कलकत्ते पहुँचे, तो उसमें सोहरावर्दी वहाँ का मुस्लिम लीग का सबसे बड़ा नेता था और शासक भी था। उसने भी 2-3 दिन गांधी जी को रोक कर रखा। इसी उम्मीद से कि शायद 2-3 दिन गांधी जी रुक जाएँगे तो समझ जाएँगे। लेकिन गांधी जी अड़े रहे और अंत में उन्होंने सोहरावर्दी ने एक ट्रेन की व्यवस्था की आगे जाने के लिए। लेकिन गांधी जी के मन में साफ था कि ये हिंदू-मुसलमान का सवाल नहीं। उनके मन में पूरी तरह से ये औरतों की इज़्ज़त बचाने का सवाल है, हिंसा का मुकाबला करने का सवाल है और सबसे बड़ी बात कि मेरी अंतरात्मा की आवाज़ ने ये कहा कि नोआखली जाओ और वहाँ मर मिटो। उनकी ये तैयारी थी, वो तो कहे कि अब मैं नोआखली में ही बस जाऊँगा, यहीं घर बना लूँगा, यहीं बस जाऊँगा जब तक कि यहाँ शांति की पूरी तरह स्थापना नहीं हो। मैं बंगला बंगला सीखने लगे थे और बंगला को मैं अच्छी तरह से अपनी भाषा बना लूँगा। तो उनकी तैयारी ऐसी नहीं थी कि जाओ और अड्डा छू करके लौट के चले आओ। जब मुकाबला करना है तो वो पूरी तरह से उन्होंने अपने को झोंक दिया था उसमें। जैसे नमक सत्याग्रह में कहा ना उन्होंने कि मैं अब अपने साबरमती आश्रम स्वराज्य मिलेगा उसके बाद ही लौटूँगा और अगर ये नमक सत्याग्रह सफल नहीं हुआ, तो मेरी लाश को आप समुद्र में तैरते देखेंगे। उसी संकल्प के साथ वहाँ आए थे कि या तो मैं यहाँ मारा जाऊँगा, मेरी हत्या कर दी जाएगी और नहीं तो यहाँ जो नफ़रत की आग फैली है वो बुझेगी और वही हिंदू, वही मुसलमान हमारे साथ आएँगे, एक-दूसरे का सहयोग करेंगे और इस नफ़रत की आग को बुझाएँगे। तो उन्होंने उसे एंगल से देखा ही नहीं कि मैं हिंदू को बचाने जा रहा हूँ या मुसलमान। ये बात सही है कि मुसलमान वहाँ बहुत बड़ी मेजॉरिटी में थे। थोड़ी बहुत मेजॉरिटी नहीं थी, बहुत बड़ी मेजॉरिटी थी और हिंदू बहुत बड़े माइनॉरिटी में थे और मारे जा रहे थे। लेकिन गांधी जी का वहाँ जाने का जो मकसद था, वो बिल्कुल दूसरी तरह और ये भी मैं समझता हूँ कि उनके दिमाग में होगा कि जहाँ एक बहुत बड़ी तादाद है हिंसकों की और छोटे से जमात को वो काट रहे हैं, तो अगर हमारी अहिंसा कारगर है, उसमें ताकत है, तो वहाँ भी वो खड़ी होकर के उस बहुमत अत्यंत प्रबल बहुमत के खिलाफ छोटे अल्पमत को तैयार कर सकती है, या तो इस नफ़रत के खिलाफ मर मिटो, इस अत्याचार के खिलाफ मर मिटो और नहीं तो अपनी एक डिग्निफाइड ज़िंदगी, इज़्ज़त की ज़िंदगी हासिल करो और इसके लिए निर्भय बनो यही एक उपाय हो सकता है। जैसे ना कि आग आग लगी है तो आग में कूद जाओ तो आग बुझ जाएगी। इस तरह की स्ट्रैटेजी उनकी थी। फिर इसको स्ट्रैटेजी कहें या उनकी आस्था में से निकली हुई एक तरीका था, वो था। जी। तो मुसलमानों ने ज़रूर ये बात फैलाई। आरएसएस वाले चुप रहे। उसमें आरएसएस भी काफ़ी सक्रिय था, हिंदू-मुस्लिम दंगे करवाने में और हिंदुओं को संगठित करके मुसलमानों पर हमला करने जो बिहार में हुआ। लेकिन इस बात पर जो आरएसएस को आज आपने कहा कि वो कहते हैं कि मुसलमान के पक्षधर हैं, इस बात को वो बिल्कुल इग्नोर करते हैं कि जब पूरी मुस्लिम लीग इसका प्रचार कर रही थी कि आप मुसलमानों के खिलाफ वहाँ काम करने जा रहे हैं और हिंदू हैं इसलिए हिंदुओं को बचाने जा रहे हैं। इस बात का वो आज कोई ज़िक्र नहीं करते। जानते सब हैं, लेकिन कोई ज़िक्र तक नहीं करते हैं। क्योंकि गांधी जी ना हिंदू समझते थे, ना मुसलमान, वो तो इंसान को इंसान समझ के जा रहे हैं। तो ये बात भी समझनी चाहिए। अब देखिए बिल्कुल। कि ये जो निर्भय बनाने की बात है, उसका एक कहानी बहुत प्रसिद्ध है। उनके हुँ, सबसे जो निकट की थीं और जिनको उन्होंने अपने खुद बुलाया कि तुम नोआखली आओ, मनु गांधी, उनकी रिलेटिव थी, भतीजी थी। उनको बुलाया, वो 15, 16, 17 साल की थीं और उसको उनको उन्होंने भेजा चूँकि एक पत्थर कहीं भूल गई थी वो, गांधी जी जहाँ ठहरे थे, एक जुलाहे के घर में, जुलाहा मुसलमान ही था। वहाँ से जब आगे उनकी टोली गई, एक छोटा-सा पत्थर था जिससे वो अपना पैर रगड़ते थे, नहाते समय। वो देखा उन्होंने कि वो नहीं है। वो छोटा पत्थर था तो मनु गांधी को ध्यान भी नहीं आया कि भई कोई बहुत ऐसी चीज़ है जो महत्व की है और उसको हम ले कर के ही जाएँ। हुँ, तो गांधी जी ने सीधे वापस किया उनको कि आप जाइए
उस पत्थर को लेकर के आई। वो छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन चीज़ है, भूली क्यों? इतने वो पर्टिकुलर थे। मनु बहन को डर भी लगा कि भई ये दंगों का इलाका है और उसमें से हम 6-7 किलोमीटर जाएँगे, रास्ते में क्या होगा, नहीं होगा। मैं कुछ वॉलंटियर्स को साथ में ले जाती। तो गांधी जी ने तुरंत कहा कि नहीं, तुमको अकेले जाना है। यानी मनु बहन के अंदर जो डर था, उसको वो समझ गए और इस डर को निकालने के लिए उन्होंने उनको अकेले भेजा और कहा कि तुम जब लौट के वो आई, तो कहा कि तुम अगर मर भी जाती और वह तुम मुकाबला करते हुए मारी गई, तो मुझे उसकी खुशी होती। लेकिन अच्छा हुआ कि तुम उस डर से ऊपर आई हो और एक बहादुर बन कर के लौटी। तो ये सब उनके तरीके थे। अ, वो किस तरह का संदेश हिंदुओं को देते थे या मुसलमानों को देते थे? यानी जो दंगा कर रहे हैं या जो हमला करने वाले लोग हैं, उनसे गांधी जी क्या संदेश देते थे या गांधी जी के कार्यकर्ता लोग, उनके साथ गए हुए लोग, वो उनसे क्या बात करते थे और जो विक्टिम्स थे, जिन पे हिंसा हुई है, उन्हें क्या बोलते थे? जिन पे हुई है हिंसा, यानी हिंदुओं को, वो एक तो ये निश्चित करते थे कि भई तुम्हारे अंदर जो भेदभाव है आपसी, वो भी एक कारण है तुम्हारे दुःख का। जैसे छूत-छात की बात हमने बताई। और दूसरा कहते थे कि डरोगे तो तुमको कोई नहीं बचा सकता है। अगर बचने का कोई रास्ता है, अपनी इज़्ज़त को हासिल करने का रास्ता है, तो डरना छोड़ो और डरना छोड़ो यानी मरना पड़े तो मरो। बिल्कुल सीधे उनकी बात होती थी। तो ये 2 मुख्य मुद्दा था उनका और तीसरा था कि सच पर आस्था रखो, कि सच सच की जीत होगी और उस पर अड़े रहो। तो हिंदुओं से मुख्य ये इन 3 बातों को कहते थे। अलग-अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग-अलग तरह से समझाते थे और मुसलमानों को उनके धर्म की याद दिलाते थे, तुम्हारा धर्म हिंसा नहीं सिखाता है, नफ़रत नहीं सिखाता है, दया ही उसका मूल है। तो ये सब करके उनको समझाते थे और तुम जिनके साथ वर्षों से रह रहे हो, सैकड़ों वर्ष, उनके साथ तुम्हारा ऐसा व्यवहार जानवरों की तरह का, ये तुमको ही नीचा गिराता है और ये इस्लाम को ऊपर नहीं उठाता है, बल्कि इस्लाम को नीचे गिराता है। तो ये उनसे कहते थे। लेकिन अपने साथी और खुद निर्भय होके उनके सामने खुली छाती लेकर घूमते थे, जिसको मारना है मारो। इस तरह की उनकी भूमिका थी। तो एक जी, इन लोगों की निडरता का असर और फिर जो समझाने का होता था, वो समझाने का असर। लेकिन राजनीति वो नहीं समझाते थे, कि कैसे राजनीति ने तुम लोगों का इस्तेमाल किया है और उस राजनीति के चक्कर में आकर के ऐसा कर रहे हो। ये भावना कम रहती थी, बात कम रहती थी। ज़्यादा तुम एक इंसान के रूप में गिर रहे हो, अपने पूरे धर्म को नीचे गिरा रहे हो और ये असलियत नहीं है कि ये लोग तुम्हारे दुश्मन हैं। असलियत है कि तुम सैकड़ों वर्षों से इनके साथ रह रहे हो और पड़ोसी हो। अब तक तुम लोग भाई-बहन की तरह रहते, भाई-भाई की तरह रहते थे। अभी क्या हो गया तुम्हारे दिमाग को कि आपस में लड़ रहे हो? तो ये मेन प्लैंक था। उनकी इस जमात में ठक्कर बापा थे, प्यारेलाल थे, सुशीला नैयर थीं, इस तरह के बड़े-बड़े लोग थे। डॉक्टर लोहिया थे। तो इन लोगों की एक भूमिका उसमें रही और इन्होंने काफ़ी काम किया। तो एक टीम थी, लेकिन ये टीम एक जगह काम नहीं करती थी, सारी टीम बिखरी हुई थी, कई ग्रुपों में बँट गई थी और अकेले काम करना है, 2 के साथ काम करना है, यानी निर्भय होकर के काम करो, अकेले हो मारे जाओगे कोई बात नहीं, उसमें मुझे खुशी होगी, ये भूमिका थी। और इसको उनके जो साथ में थे, इन लोगों ने भी पूरी तरह से अपनाया और डर छोड़ कर के काम करते रहे। तब की परिस्थितियाँ जिन्हें नहीं पता या बहुत से लोगों को पता नहीं भी होंगी, उनके लिए ये नवाखाली के जो दंगे थे, ये कितने बड़े थे? उसकी उसमें कितने लोगों की मौत हुई या क्या हुआ? इसके बारे में अगर आप कुछ जानकारी जोड़ना चाहें तो? देखिए, दंगे बड़े कितने थे, ये तो आज भी कुछ दंगे अगर होंगे, तो उतने जैसे दिल्ली में भी दंगा हुआ, जिसमें कई लोगों को अभी सज़ा दी है, 2 साल, 3 साल के बाद हाई कोर्ट ने। तो उसमें करीब 1100 लोग मारे गए। गुजरात में दंगा हुआ, उसमें भी करीब डेढ़ 2 हज़ार लोग मारे गए।
उसको बढ़ा के कहिए तो 3-4 लोग मारे। लेकिन उस नोआखली जैसे छोटे क्षेत्र में 5,000 हिंदू मारे गए। तो इससे एक हम आइडिया ले सकते हैं कि कितना भयंकर वहाँ दंगा हुआ था। लेकिन उस दंगे की जो भयानकता है वो महत्वपूर्ण नहीं है। उस भयानक दंगे में गांधी जी कैसे कूद गए वहाँ अपनी टीम को लेकर और टीम के साथी भी उनके साथ कूद गए उस आग में। ये ज़्यादा महत्व की बात है कि दंगों को शांत कैसे किया जा सकता है। पुलिस और फ़ौज के भरोसे शांति लाना मुश्किल है। जो आज भी हम देखते हैं जहाँ कहीं भी दंगा होता है, भले 4-5 दिन चलने के बाद अपने आप लोग शांत हो जाएँ। लेकिन मिलिट्री और पुलिस का रोल कम ही रहता है। वो जाके ज़रूर रोकने की कोशिश करते हैं अगर सरकार कहे। लेकिन मैं समझता हूँ कि 2-3 दिन, 4 दिन की नफ़रत की आग जो है उससे ज़्यादा जलना मुश्किल है। वो टिकी रहेगी, फैलती रहेगी, लेकिन लोग थक जाते हैं और लड़ना बंद कर। तो ये स्थिति थी कि कैसे दंगा बंद नफ़रत कैसे खत्म की जाए। मारना-काटना तो खत्म हो गया, फिर उसके बाद आपसी संबंध फिर पूर्ववत कैसे हो जाएँ। एक-दूसरे को जिनको हमने भगाया उनको ला कर के हम बसा दें। जो भाग गए उनका डर हट गया और डर छोड़ कर के वो आके फिर जहाँ मारे गए थे उसी गाँव में आकर के रहने लगे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ये देखना चाहिए कि ये एक प्रोसेस है कि कैसे नफ़रत की आग फैलती है। इसमें पॉलिटिक्स का क्या हाथ रहता है। और फिर अगर इसको खत्म करना है तो यहाँ तक खत्म हो गया कि फिर लोग खुद आकर के साथ गले मिल के रहने लगे, तो उसकी क्या प्रक्रिया हो सकती है? ये सब इसमें से कई चीज़ें समझी जा सकती हैं और जो काम करना चाहते हैं उनको ये सब उसमें से खोद-खोद के निकालना होगा कि हाँ, ये सब करना पड़ेगा। फिर ये और जो दंगे इस तरह से रुके नवाखली के और आप जो कहते हैं कि वो भी बाकी परिणाम हुए कि नफ़रत भी वहाँ पे लोगों में लगभग खत्म हुई। जो लोग गाँव छोड़ के चले गए थे, वो वापस आना शुरू हुआ। जिन औरतों पे बलात्कार वग़ैरह हुए थे, उन्होंने परिवारों ने उन्हें बाहर निकाल दिया था, उन्होंने उन्हें फिर से अपने परिवार में लिया, स्वीकार किया। स्वीकार किया। इसके सारे ये नवाखली में जो हुआ, उसके परिणाम फिर भारत में जो बाकी देश में जो दंगे चल रहे थे, उसपे कुछ हुए या क्या परिणाम हुए उसके? उसपे आप उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? उसके बारे में देखिए, माने इसको एसेस करना होगा और आपस में मिल के बात करनी होगी। नोआखली में जब गांधी थे, तो ये उन पर आरोप कि आप हिंदुओं की रक्षा के लिए वहाँ गए और इसलिए वो आरोप और ज़्यादा लोग बढ़ा करके कहते थे कि कुछ ही दिन बाद बिहार में दंगे शुरू हो गए और बिहार में हिंदुओं का बहुमत था और उसी तरह से मुसलमान यहाँ मारे। जैसे नोआखली में हिंदुओं को मारा गया, वैसे बिहार में मुसलमानों को मारा। दिल्ली में भी दंगे हो रहे थे। हम लोग चाहते थे कि गांधी जी नोआखली छोड़ कर के बिहार पहुँचे, दिल्ली जाएँ, क्योंकि वहाँ भी हालत खराब है। लेकिन गांधी जी नोआखली में ही अड़े रहे। क्या है कि अगर एक जगह मैं सफल नहीं हो सकता हूँ, तो दूसरी जगह कहाँ सफल हो? तो जब उनको लगा कि हाँ, यहाँ नोआखली में मैं सफल हो गया, तभी वहाँ से निकल कर के वो बिहार के जो बड़े-बड़े नेता थे, शेखर सिंह थे, राजेंद्र प्रसाद थे, जयप्रकाश नारायण थे, ये लोग दंगे को नियंत्रित करने के काम में लगे हुए थे, लेकिन नियंत्रित नहीं हो रहा था। लेकिन नोआखली का के बाद जब गांधी पहुँचे, तो जैसे नोआखली में शांति छा गई, वैसे बिहार में भी उनका काफ़ी असर पड़ा और दंगे यहाँ बंद हो गए। तो नोआखली का असर पड़ा या नहीं, ये कहना मुश्किल है, लेकिन नोआखली के गांधी का असर यहाँ बहुत पड़ा। गांधी जी इसी मत के थे कि अगर अहिंसा एक जगह कारगर नहीं होती है, तो दूसरी जगह कारगर कैसे हो जाएगी? ये तो आदमी को मिलाने का सवाल है, तो यहाँ से छोड़कर मैं जाऊँगा तो इसका कोई मतलब नहीं। इसलिए भले ही मैं मर जाऊँ, ये उनकी भूमिका थी। लेकिन जब लगा कि हाँ, यहाँ मेरी ये तरीका सफल हुआ है, तभी वहाँ से वो निकले। फिर बिहार का दंगा शांत हुआ, फिर दिल्ली गए। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसको समझने के लिए
काफ़ी मिल-बैठ करके अध्ययन करना चाहिए, जानकारी लेनी चाहिए, जो काफ़ी कम है हम लोगों को। तो उसको बढ़ा के एक स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। क्योंकि ये सब हुआ, फिर भी पार्टीशन तो हो गया और ये सब हुआ फिर भी गांधी जी खुद मारे गए। तो कह सकते हैं कि भई ये कैसी अहिंसा थी कि गांधी जी मारे गए और ये दृष्टिकोण हो सकता है कि भई ऐसी अहिंसा थी कि उन्होंने अपना बलिदान दे दिया। निहत्थे सभा करते रहे, ये बहादुरी दिखाई। तो अलग-अलग दृष्टिकोण से इन चीज़ों को देखना समझना होगा और मैं मानता हूँ सबसे बड़ी बात है कि गांधी जी की बात सही है या गलत, ये इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि उन बातों को हम अपनाते कैसे हैं, काम कैसे करते हैं। यानी गांधी की बात नहीं, गांधी का काम, ये काम आता है। तो बात तो है ही गांधी की, लेकिन उन्होंने खुद कहा कि भई करना जो है, वो करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो उन्होंने जो किया उससे सीख करके हमको करना है। और मैं ये भी मानता हूँ कि अगर नोआखली गांधी नहीं गए होते, बिहार में गांधी नहीं रहते, ये दंगे शांत नहीं हुए होते, तो जितना कुछ हुआ, बहुत हुआ, लेकिन जितना हुआ उसमें और कई गुना वो बढ़ता और भारत आज जिस रूप में है, वो तो टुकड़े-टुकड़े बटा हुआ रहता पूरे। गांधी का ये बलिदान और गांधी की अहिंसा का ये काम, इस दोनों का असर ये हुआ कि भारत जुड़ा रहा और गांधी के मरने के बाद तो जो दंगे थे देश भर में, नफ़रत की आग थी, वो दब गई। नफ़रत की आग दब गई और नफ़रत की आग बुझ गई, दोनों। बड़े इलाके में तो आग बुझ ही गई, कुछ लोगों के सीने में आग जलती रही, वो अपनी तरफ से कोशिश करते रहे, जिसका परिणाम आज है कि वो लोग आज सत्ता में आए हैं। तो नफ़रत की आग कैसे इनके दिल में जल रही है, ये कहते भी हैं कि हमारे दिल में एक ऐसी आग जल रही है जो बुझ नहीं पा रही। तो ये इनको समझाना, ये सब एक अहिंसा की प्रक्रिया ही होगी जिस पे प्रयोग होना चाहिए। अब जैसे देखिए कि उनके रास्तों पर काँटे बिछा दिए गए, कारखाने फेंक दिए गए, तो उसके रिस्पॉन्स में गांधी जी ने अपने चप्पल फेंक दी। तो ये एक प्रयोग था और फिर उसके बाद लोग खुद झाड़ू लेकर के उनकी सड़क जहाँ-जहाँ जाने की यात्रा थी, तो मुसलमान ही उस सड़क को साफ करते थे, उस सड़क की झाड़ियाँ काट देते थे और एक तरह से जितना ज़्यादा सुविधाजनक बना सकते थे, वो बनाते थे। तो उस रेस वो गांधी जी का अहिंसक रिस्पॉन्स ऐसा था कि उसका परिणाम ये हुआ। एक प्रसिद्ध घटना है, नोआखली में तो नहीं घटी, बंगाल कलकत्ते में घटी थी कि दंगे से पीड़ित हुँ। एक हिंदू आया, उसने गांधी जब उपवास कर रहे थे तो रोटी दी, कि लो इसको खा लो और उसका दिल जल रहा था, रोने लगा वो। उसने बताया कि हमारे बच्चे को हमारे सामने इस तरह से मार दिया मुसलमानों ने और मैं इस चीज़ को पचा नहीं पा रहा हूँ। ये जी मेरे दिल की जलन और दिल की तड़पन, कैसे मैं इसको हटाऊँ? तो गांधी जी ने इसका अद्भुत जवाब दिया। कहा कि तुम्हारा बेटा मारा गया, उसी तरह से एक मुसलमान का बेटा अनाथ होगा। उसके माता-पिता को उसकी आँखों के सामने कत्ल कर दिया गया। उसको खोजो और उसको तुम पाल लो और एक मुसलमान की तरह उसका पालन-पोषण करो। तो अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारे दिल की जलन, दिल की का दुःख अंदर का खत्म हो जाएगा। और लगता है कि ये बहुत ही कारगर, उसने क्या किया पता नहीं, शायद जानकारी हो, लेकिन अगर ऐसा करता तो लगता है कि ये बहुत ही कारगर रहेगा, ऐसा तरीका। हम इतिहास के बारे में चर्चा भी इसलिए करते हैं कि हम उससे कुछ सीखें और कि जो सीख हमें मिलती है इतिहास से उसका इस्तेमाल हम करें और भविष्य में हमारे किस तरह से कदम हो, उस पर बहुत निर्भर हो। तो इसमें मैं एक आखिरी आपको यही सवाल पूछूँगा कि ये जो नफ़रत की आग जिसके कारण इस तरह के दंगे भड़के, वो हम देखते हैं कि वैसे ही आज फिर से
बढ़ती जा रही है देश में ऐसा दिखता है। भले ही जो तब का जो नवाखली में था कि तब मुस्लिम बहुतायत में वहाँ थे, हिंदू अल्पसंख्यक थे। इसके उल्टा आज हमें दिखता है देश में अल्पसंख्यक आज मुस्लिम है और हिंदू बहुतायत है। और वहाँ से एक नफ़रत की आग भड़कती हुई दिखती है और वैसा कोई न कोई वाक़या होता ही रहता है देश में और उसे बढ़ाने वाले लोग आज सत्ता में हैं। तो ऐसे में ये नोआखली से हम क्या सीख सकते हैं? या जो हम आंदोलन करने वाले लोग हैं या इसके खिलाफ जो हम काम करने वाले लोग हैं, वो इससे क्या सीखें? देखिए, एक तो आज जो स्थिति है, उसको थोड़ा अलग तरह से भी देखना हो। ये केवल हिंदू-मुसलमान का झगड़ा नहीं है। ये जो नफ़रत है आपस में, ये हिंदू और मुसलमान में नफ़रत है, ऐसा नहीं। बहुत सारे हिंदू हैं जिनके मन में मुसलमानों के प्रति प्रेम है। बहुत सारे मुसलमान हैं जो हिंदुओं के साथ दोस्ती का भाव रखते हैं। लेकिन ये हिंदू-मुसलमान, लिबरल हिंदू, लिबरल मुस्लिम, आज़ादी की लड़ाई के पक्षधर और आज़ादी की लड़ाई के में जिन्होंने भाग नहीं लिया, इस तरह का कई तरह की फूट आपस में यहाँ डाली गई है। तो केवल इसका डायमेंशन केवल रिलिजन नहीं है, धर्म के आधार पर नहीं, धर्म के आधार पर, बुद्धि के आधार पर, मूल्यों के आधार पर। अब गांधी के मूल्यों में विश्वास करते हैं, तो आपके खिलाफ कैंपेन चल रहा है, गांधी के ही खिलाफ कैंपेन चल रहा है। गांधी के समर्थक जो राजनीतिज्ञ हुए, नेहरू हुए या अन्य हुए, उनके खिलाफ कैंपेन चल रहा है। तो ये मल्टी डायमेंशनल नफ़रत है और इसमें हम नोआखली से सिर्फ ये सीख सकते हैं कि हमको हर हालत में निर्भय रहना है। जो एक देश था कि मरने के लिए तैयार, ये हमको अपनी तैयारी करनी है। दूसरा कि हम सबको एक इंसान की तरह, स्त्री को भी, केवल ये नहीं कि हमारा संघर्ष है किसी दूसरे पुरुष की जमात से, ऐसा नहीं। आपस में हम कैसे एक-दूसरे को बराबर मानें, एक-दूसरे को बराबर की इज़्ज़त दें, प्रेम करें। बच्चे, बूढ़े, नौजवान, विभिन्न जातियाँ हैं, विभिन्न धर्म हैं, विभिन्न सेक्स हैं। इन सब के प्रति प्रेम का भाव कैसे बने, एकता कैसे बने, ये 2 चीज़ हम सीख सकते हैं और उसकी तरफ कैसे काम होगा, कैसे कोशिश होगी, ये समझना होगा। और ये जो मल्टी डायमेंशनल फूट है, इस फूट का बेस कुछ नहीं है। केवल इस ये कर पाए हैं इस तरह से कि इन्होंने धोखे से राज्य सत्ता पर कब्ज़ा कर लिया है। अगर राज्य सत्ता इनके हाथ में नहीं रहा है, तो इनके पास कोई ताकत नहीं है। कल फिर ये दुबक जाएँगे और कहाँ गायब हो जाएँगे पता नहीं। फिर हम लोग एक बहुत अच्छा माहौल बना सकते हैं। इसी में मुझे आती है पटेल की याद, वल्लभ भाई पटेल। अगर वो रहते, नेहरू जी के साथ, उनकी मृत्यु तो तुरंत 1 साल के अंदर हो गई। अगर वो जीवित रहते, तो ऐसे तत्वों को उन्होंने ऐसा सबक सिखाया होता क्योंकि नेहरू जी तो नेहरू जी ने मुकाबला किया इन लोगों का राज्य सत्ता के बल पर नहीं, कानून के बल पर नहीं। उनके जो नैतिक प्रभाव था, उनकी जो नेतृत्व की क्षमता थी, उसके कारण उन्होंने इन लोगों की चलने नहीं दी, जिसके कारण ये नेहरू पर आक्रामक है। लेकिन पटेल अगर रहते, तो पटेल इन लोगों के खिलाफ कानून का भी अच्छी तरह इस्तेमाल किया। एक बार तो उन्होंने बैन किया आरएसएस को, फिर 6 महीने, 8 महीने बाद लगा कि अच्छा चलो भाई, लोकतांत्रिक देश है, तो क्यों हम ऐसा करें, बैन उठा ली। अगर वो जीवित रहते तो फिर देखते इनके कारनामे, इनकी सोच, इनके लेख, इनके अखबार, तो वो चुप नहीं बैठते। वो कहते हैं ये तो हमारे संविधान के खिलाफ है, हमारे लोकतंत्र के खिलाफ है, हमारी आज़ादी के मूल्यों के खिलाफ बोलने वाले लोग हैं। ये इनको पार्टी हम कैसे बनाने दें? जनसंघ पार्टी बनी, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने उनको रजिस्टर्ड कर लिया। पटेल बाहर रहते तो रजिस्टर्ड ही नहीं होने देते, क्योंकि ये कानून में बैठते नहीं। झूठ बोल करके आप दस्तखत कर देंगे कि मैं अहिंसा में विश्वास करता हूँ, लेकिन करेंगे हिंसा। तो इस पचड़े में नेहरू आ गए, वो भावुक आदमी थे, लेकिन पटेल तो देखते सीधे, तीनों को उठने ही नहीं देते, लेकिन दुर्भाग्य से पटेल की मृत्यु हो गई, तो आज ये हालत नहीं होती। तो मैं मानता हूँ कि इनको जो फिर से उठने का मौका मिला, तो ठीक है कि नेहरू की पॉलिटिक्स जब तक कारगर रही, कारगर रही। लेकिन पटेल का नहीं रहने के कारण ये आज वापस आए।
तो ये इनकी राज्य सत्ता का इस्तेमाल करके ये आज नफ़रत फैला रहे हैं। राज्य से जो पैसा है इनके पास, वो भी राज्य सत्ता के दुरुपयोग के कारण है, नहीं तो इनको चंदा देने वाले लोग नहीं थे। चूँकि सत्ता में आ गए हैं, उस सत्ता का इस्तेमाल उन्होंने ऐसे किया। इलेक्टोरल बॉन्ड उसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है कि किस तरह से काले धन को इलेक्टोरल बॉन्ड में लिया गया, उसको सफ़ेद बनाया गया। कौन किसको दे रहा है, गुप्त रखा गया। और देखिए आश्चर्य की बात तो है कि ये आम लोगों को जब इलेक्टोरल बॉन्ड का कानून बना, तभी समझ में आ गया था, ये गैर संवैधानिक है, ये गुप्त नहीं रहना चाहिए, इसके पीछे राजनैतिक चाल है। लेकिन हमारे सर्वोच्च न्यायालय की समझ में 6 साल बाद आया। ये सब विडंबना है कि जो इस देश के लोग आज समझ रहे हैं, देख रहे हैं, क्या गलत है। ये बिल्कुल, बात है कि इस इन सारी नफ़रत के पीछे राज्य सत्ता की ताकत को बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसा आपने जी, पूछा कि इससे इस परिस्थिति को बदलने के लिए क्या किया जाए? तो नोआखली से ये 2 बात तो सीखी ही जा सकती है। निर्भयता और आपस की दैनंदिन ज़िंदगी में हम एक-दूसरे की बराबरी के साथ कैसे रहें और अपने प्रेम को फैलाएँ कैसे कर करते रहें। लेकिन इस राजनीति का भी मुकाबला साथ-साथ करना होगा। बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया शुभमूर्ति जी, इस विषय पर आपने विचार रखने के लिए। तो दर्शकों फिर से आपसे एक बार अपील, ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर भी करें। हमारा जो चैनल है भारतीय तो इसे सब्सक्राइब भी करें, ताकि ऐसे ही नए-नए वीडियोज़ आप उन्हें देखते रहें। आप इन वीडियोज़ को देखकर आपके मन में जो भी विचार आते हैं, आपके कमेंट्स में उन्हें ज़रूर लिखें। आपके कुछ सवाल हो तो उन्हें लिखें, आपके विषयों को लेकर आपके कुछ सुझाव हो तो उन्हें भी लिखें, ताकि उन विषयों को हम बाद में हमारे कार्यक्रमों में ले सकें। तो आप सबका दर्शकों का बहुत-बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि। नमस्कार।